चलिए देखिए, आज हम करेंगे अध्याय 4 द्विघाती समीकरण। ठीक है, अध्याय 3 खत्म हो चुका है। आज हम देखेंगे अध्याय 4 द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि द्विघाती समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघाती समीकरण उसे कहलाएंगे जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। लिखिएगा, दो घाती, लिखिए दो घात समीकरण का व्यापक रूप। दो घात समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है भैया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका दो घाती समीकरण का व्यापक रूप हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां a नॉट 0, जहां a नॉट 0 यानी a के स्थान पर 0 नहीं होगा। ए के स्थान पर क्या नहीं होगा? जहां ए नॉट 0 और ए कॉमा बी कॉमा सी कोई पूर्णांक होंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी पूर्णांक होंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, अब द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट 0, a और b कॉमा c कोई पूर्णांक होंगे। क्या होंगे भैया? पूर्णांक। अब हम बात करें थोड़ी देर के लिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं बताओगे क्या मुझे? पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक आपके जो होते हैं, मैं यहां पर बता दें, आपको बताने के लिए नहीं है लेकिन ये छोटी क्लासों की बात है। पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक। कौन सा भैया? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा आपका है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ए बी सी कोई पूर्णांक होंगे। पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ए बी सी के स्थान पर ऋण का भी मान हो सकता है और धन का भी मान हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, पहचान कैसे करेंगे? दिए गए समीकरण की अधिकतम घात 2 हो। इस पर अधिकतम घात कितनी हो? जिसकी अधिकतम घात 2 होगी उसे हम कहलाएंगे दो घाती समीकरण। 2 के बाद 3 हो, 4 हो, 1 हो, 1 भी ना हो, वे आपके कोई भी दो घाती समीकरण नहीं हो सकते। दो घाती समीकरण का अर्थ ही निकलता भैया, सीधा निकाल लो। 2 के मतलब क्या हुआ? 2 और घात माने तो पता ही होगा, जिसकी अधिकतम घात 2 लगी होगी उसे मैं क्या कहलाऊंगा? दो घाती समीकरण। बात समझ में आ गया कि नहीं? ए नॉट 0 का अर्थ समझेंगे। ए नॉट 0 का अर्थ हुआ कि ए के स्थान पर 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि ए के स्थान पर 0 में रख देंगे तो स्क्वायर वाला पद आपका खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? इतने को नोट करो, फिर मैं आगे चलते हैं प्रश्नावली पर 4.1। पहला सवाल क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न दो घात समीकरण है या नहीं। पहले सवाल का पहला खंड है x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। इसे हम हल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतने में सबसे पहले a प्लस बी का होल वर्ग लग जाएगा। अब a प्लस बी के होल वर्ग का सूत्र क्या है? सूत्र बताएं भैया। सूत्र क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab।
ए बी के मान तो पहचानने आते होंगे। ये वाला जो मान होता है ये ए का मान होता है और ये जो मान होगा वो बी का मान होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, ए का मान कितना है? एक्स उसका वर्ग प्लस बी का मान कितना है? 1 उसका वर्ग प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1 बराबर 2 कोष्टक एक्स माइनस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स का वर्ग कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 एकम 2 और एक्स का गुणा करेंगे तो 2x बराबर 2 का गुणा x माइनस 3 यानी कोष्टक में गुणा होगा। कोष्टक के साथ जो भी संख्या बाहर लिखी होती है उसका अंदर क्या होगा भैया? गुणा होगा। ऋण की लिखी होगा तो ऋण का गुणा होगा, माइनस प्लस की होगी तो प्लस का गुणा होगा। ठीक है, तो 2 एकम 2x 2 3 6। अब इसे एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसको इधर ले आए माइनस के 2x जो इधर आएंगे काय हो जाएंगे प्लस के 6 और इधर बचा हुआ है कितना अभी प्लस का 1 और बराबर में क्या बचा हुआ है 0। ठीक है, देखें प्लस माइनस 2x से 2x खत्म, कितना बचा एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितने हो गए 7 बराबर 0। क्या ये दो घाती समीकरण है? क्यों है? क्योंकि a का जो मान है वो 0 नहीं है। एक चीज मुझे आप बता पाओगे कि ये जो मेरे पास आंसर निकल के आया है इसमें मेरा कौन सा पद 0 है? कौन सा पद 0 है? b 0 है। c हमेशा आपका अचर पद रहेगा। कैसा रहेगा? अचर पद रहेगा। a और b जो होगा वो चर संख्याओं के साथ जुड़ा होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो आप कह सकते हो क्या? अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है और इसीलिए दो घात समीकरण हो गया सॉल्व। कोई समस्या? अब ये आपका एक कारण भी बन गया। कभी पूछ दिया जाए कि ये दो घाती है तो क्यों है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। देखें जो अभी आपके पास आंसर आया उसके बराबर में 0 है। ax स्क्वायर का मान ये हो गया और b और c के मान 0 हो सकते हैं। अभी आपने परिभाषा में पढ़ा था। समझ में आ गया कि नहीं? इसे नोट करिएगा। फिर अगला सवाल सेकेंड पार्ट में क्या है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस x। क्या इस सवाल को आप लोग कर पाओगे? क्या इस सवाल को आप लोग कर पाओगे? इस सवाल को आप लोग मुझे करके दिखाइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसे आप लोग करके दिखाइए कौन कौन कर लेगा। करें? पहले पद में तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने दो, क्योंकि ना तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना गुणा ना घटा सकते हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा वो इधर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 का गुणा 3 माइनस एक्स में क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो माइनस के 2 3 6 माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 2 1 2x। पूरे मान को एक तरफ करिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ये इधर आएंगे काय हो जाएंगे माइनस के 2x 6 इधर आएंगे तो प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, 2 और 2 माइनस के 2x दोनों जुड़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के कितने हो? माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। आप बताइएगा ये दो घाती समीकरण है या नहीं? बोलो। अतः दो घाती समीकरण है। अब ये वाली जो लाइन में लिखी थी जरूरी नहीं है कि हर किसी में लिखो। अब आप यहां पर सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए क्या कि अतः दो घात समीकरण है। हो गया दूसरा सवाल। कोई समस्या? एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी बच्चे नोट करो, घर से करके लाओगे। ठीक है,
इसी का तीसरा खंड देखिएगा, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, x प्लस 3। इस सवाल को आप लोग घर से करके लाओगे, कर लाओगे।